नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले शिवराज सरकार ने सौगातों का पिटारा खोल दिया है। शिवराज सरकार ने 53,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात प्रदेश की जनता को दी है। भोपाल के रविंद्र भवन में 14 जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए सीएम शिवराज ने करोड़ों की सौगातें दी। सीएम शिवराज ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में इतिहास बन रहा है। ये विकास का महाकुंभ है। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। एक जमाना था जब मुरम और गिट्टी के लिए लोग तरसते थे। पहले जब कोई छोटा काम भी होता था तब भव्य स्वागत होता था। कांग्रेस के समय टपरों में चलने वाली आईआईटी आज भव्य भवनों में संचालित हो रही है। पहले गड्ढों में सड़क होती थी, आज 5 लाख करोड़ की शानदार सड़कें मध्य प्रदेश में हमने बनाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि आज 47 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। हमने 100 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का प्लान बनाया। आज हम 53,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। सीएम शिवराज बोले कि कभी अंधेरे का प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता था। आज हम सौर ऊर्जा, हवा और पानी से बिजली बना रहे हैं। हम अंधकार को खत्म कर रहे हैं। स्कूलों के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है। आज हम सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। जब हम जैत के अपने गांव में पढ़ते थे तो टूटा फूटा कमरा होता था, तब मास्टर आम के पेड़ के नीचे बैठा देते थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना के तहत गाँवों में फ्री में जमीन देकर मकान मालिक बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोई बेघर भी नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में हम शहरों के लिए मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना भी बनाएंगे। उधर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया और सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। अब आप सुनिए कि आखिर सीएम शिवराज ने क्या कहा। प्रदेश के विकास के लिए इतिहास में दर्ज किया जाएगा। लगातार अनेकों दिनों से विकास के कामों को अंजाम हम लोग दे रहे थे। पहले मध्य प्रदेश में हमने विकास यात्राएं निकाली। विकास यात्राओं में हमारे सांसद, विधायक और बाकी मित्रों ने कई विकास के कामों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। फिर हमने विकास पर्व मनाया। उस विकास पर्व के दौरान भी कई कामों का लोकार्पण भी हुआ और शिलान्यास भी हुआ, लेकिन कामों की संख्या काफी अधिक थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश ने जन कल्याण के काम करते हुए अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ाने का काम किया, लगातार बढ़ाने का काम किया। और एक मापदंड होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जीएसडीपी के 4% तक होना चाहिए। हमने उस मापदंड का पालन किया, बल्कि उससे ज़्यादा खर्च किया। और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं पे काम हो रहा है। पीने के पानी के लिए आप देख रहे हैं 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के काम लगातार चल रहे हैं और नई योजनाएं स्वीकृत होती चली जा रही हैं। सड़कों का जाल गांव और शहरों में बिछ रहा है। ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, नए महाविद्यालय बनना हो, मेडिकल कॉलेजेज बनना हो, आईटीआई बनना हो, छात्रावास बनना हो, आश्रमशालाएं बनना हो, कन्या शिक्षा परिसर बनना हो, पुल पुलिया बनना हो, अस्पताल बनना हो, चारों तरफ विकास के काम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। एक विकास की गंगा बह रही है। और तो चलिए अब इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं।
आचार संहिता लगने से पहले आज मेगा स्तर पर हुए शिलान्यास और लोकार्पण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, ये सुनते हैं। कैलाश तिवारी जी का भी हमने ये वाला बयान उन्होंने कहा दिया, कि संदर्भ में दिया, सुना नहीं, ये उनका निजी विचार है, लेकिन इसमें गलत भी क्या है। यदि अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कोई जनता को तो लालच नहीं दे रहे हैं, कोई जनता को तो प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, कि अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त क्षेत्र बनाए, कांग्रेस मुक्त प्रदेश का देश का नारे दे चुके हैं, तो उसमें गलत क्या है। आजकल तो समय इस तरह का, यदि वो कई उनको प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी तरह का ऑफर दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका निजी निर्णय और ये गलत भी नहीं है, और इसमें कोई ऐसी चीज भी नहीं कि जिसको लेके कांग्रेस को। शिवराज जी के लिए एकदम सही बात कहते हैं कि शिवराज जी जेब में नारियल लेके घूमते हैं, रास्ते चलते नारियल फोड़ते रहते हैं, सुबह से शाम तक न जाने कितने नारियल फोड़ देते हैं, उसका उनको खुद को भी कोई ज्ञान नहीं होता है। शिवराज जी घोषणाओं पे कोई भरोसा करता नहीं है, हजारों घोषणाएं पहले की पेंडिंग है, और आज की तारीख में आप क्या घोषणा कर रहे हो, हजारों करोड़ रुपए की क्या आप शिलान्यास कर रहे हो, जब अंतिम समय है सरकार का, कुछ घंटों में आचार संहिता लग जाएगी, कुछ घंटों का आपके पास काम बचा हुआ है, आपकी सरकार बची हुई है, जनता को क्या बेवकूफ समझते हैं? ये जनता आज इनकी असलियत को जानती है, और अब जनता इनको बाहर निकाल के उसका हिसाब किताब बराबर करेगी। क्या कहती कांग्रेस जाने, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो किया, और लोकतंत्र में जन कल्याण को लेकर जितनी सजगता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने केंद्रों में, राज्य में जब अवसर मिला काम किया था, दूसरी जगह काम नहीं किया। हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की हर व्यवस्था का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, पहले भी किया था, अब भी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जिन बिंदुओं पर जवाब मांगा है सरकारों से, तो मध्य प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, सरकार के पास विधि विशेषज्ञ हैं, उनसे परामर्श करके सुप्रीम कोर्ट का जैसा निर्देश उसका पालन करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में जन कल्याण की जो भाव और भावना, उसका भी अपना महत्व है, और संभवतः सरकार का पक्ष जब जाएगा तो इस विषय पर भी बात होगी। और चलिए इस समय दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। संतोष गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीडिया उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है संतोष जी आपका भी इंडिया न्यूज पर। गोविंद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। एक तो ये फ्री बीज के आरोप लग रहे हैं, कभी आप लोग ही कहा करते थे कि साहब फ्री में इस तरह की चीजें बांटने से तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अब बिल्कुल जाते जाते पूरी तरह से झोंक दिया है, जितनी घोषणाएं थी सब एक ही दिन में पूरी करने की कोशिश की गई। खैर गोविंद जी क्या कहेंगे? जी, विकास की हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अंतर समझना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर से उत्पादकता बढ़ती है, जिन कामों से उत्पादकता बढ़ती है वो फ्री बीज नहीं होता है, इससे उत्पादकता बढ़ रही है। फ्री बीज होता है कि जैसे गड्ढे खोदो भरो पैसा ले जाओ, वो फ्री बीज होता है, और जिससे उसको कुछ मिल रहा है, उसका मनोबल बढ़ रहा है, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उससे कुछ उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आधारभूत ढांचे का विकास हो रहा है, वो फ्री बीज कहाँ से हुई? और ये फ्री बीज की बात तो हमने, मुफ्त की रेवड़ी की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही, और हमने ही, हमारे एक सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। देखिए, एक जैसे महिला आरक्षण हुआ, अगर वो 33% आरक्षण जब कानूनी शेप ले लेगा, तब उसको हम चुनाव में महिला के सामने महिला लड़ाएंगे। अब कोई कहे कि आप तो पालन करो, हम नहीं करेंगे, तो हारने के लिए चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये फ्री बीज नहीं, हम उसका मॉडिफाइड रूप, जैसे मनरेगा इनकी फ्री बीज थी, लेकिन हमने उसको उत्पादकता से, ये जो मगना विशेष को हमने निर्माण करके, और हमने उसको उत्पादकता के रूप में लेकर, और उससे देश को आर्थिक उन्नति गति के पटरी पर दौड़ा दिया। आज 53,000 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य है उनका लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। तो केवल लोकार्पण कब होता है? जब काम होता है। हम जिस काम का कुछ शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण करते हैं, हम तो लोकार्पित कर रहे हैं। ये कहते थे खाली खजाना, हम 53,000 करोड़ रुपए का हमने क्या, हमने सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई, 5 लाख किलोमीटर हम सड़कें बना चुके हैं, इतनी सारी चीजें जब हमने दी। और महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम महिलाओं के लिए किया जा रहा है, वो उनको, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। यदि हमने किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए दिए हैं, तो ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, इससे किसान खाद बीज खरीदा, उससे उत्पादक
उत्पादकता बढ़ेगी। तो फ्री बीज होती है जो बिल्कुल केवल ऐसे ही गिफ्ट में पाइजे चूड़ी बांट दी, उसको टेलीविजन बांट दिया, ये फ्री बीज। तो फ्री बीज और उत्पादकता का मतलब अलग-अलग है। भारतीय जनता और पार्टी पूरा लीगल प्रोसेस के तहत ही काम कर रही है। लीगल प्रोसेस के तहत उत्पादकता बढ़े, उससे कैपिटल हाँ। एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हम इसमें- इस तरह की फ्री बीज इसमें कहीं भी फ्री बीज जैसा कुछ भी नहीं है गोविंद जी। जी गोविंद जी फ्री बीज जैसा, हाँ, इसमें कहीं भी फ्री बीज जैसा मतलब कुछ भी नहीं है। देखिए फ्री बीज मैंने कहा ना, जिससे जी, उत्पादकता न बढ़े, केवल हाँ। आप उसको प्रलोभन दे रहे हैं, वो फ्री बीज होता है। वो और कोई दूसरी सरकार करेगी, हाँ। कोई हमारा जो विरोधी ने घोषणा की तो आप क्या चुप बैठे रहेंगे, आपको करना। लेकिन हमने नहीं, तो कानून ठीक बना, है। गुहार सुप्रीम कोर्ट में हमारे सांसद ने लगाई कि बंद करिए सबको, जी, भी बंद कर जी। देंगे। ठीक है, आपने उस चीज को बताया भी हमारे दर्शकों को। संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आप लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल आचार संहिता से पहले सरकार ने सारे पिटारे खोल दिए जनता के लिए, और उसको आपने जोड़ दिया कि साहब जाते जाते तो इतनी सारी घोषणाएं कर दी। लेकिन गोविंद जी कह रहे हैं कि पूरा सब कुछ संवैधानिक दृष्टि से किया गया है और जनता के विकास के लिए किया गया है। संतोष जी, आवाज पहुंच रही संतोष जी आप तक? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए गोविंद जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे एक और करना चाहूंगा। वो बहुत अच्छे से और ईमानदारी से आपने इस बात को स्वीकारा कि अश्विनी उपाध्याय वाकई आप ही के पार्टी के मुख्य चेहरा हैं, और उन्हीं की जो याचिका थी जिस पर केंद्र सरकार ने भी कहा था कि इस पर जल्द फैसला आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। तो आप मानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट जो एक नजीर पेश करेगी इसका असर होगा? क्योंकि हमने देखा है कि अच्छा यूपी का चुनाव कई बार तो इतना तक बोल दिया गया कि साहब प्रेशर कुकर दे देंगे हम सरकार में आ गए तो। इतनी छोटी छोटी तक घोषणाएं हमने देखी है। उससे बचने के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट एक नजीर पेश करे इस देश के सामने। देखिए, एक तमिलनाडु से शुरू हुआ रंगीन टीवी और गहने और ये सब चीजें, और उसके बाद में देश में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने इसको शुरू किया। ये होता है प्रलोभन। और हमने तो खुद, मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भूख की रेवड़ी बांटना बंद करना चाहिए। तो अगर उन्होंने कहा, इसका मतलब हमारी इच्छा शक्ति का हम ये नहीं चाहते हैं। और हमारे अगर सांसद ने इसको सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, केंद्र सरकार ने भी कहा है, अच्छा है कोई ऐसा कानून बन जाए तो मैं समझता हूँ देश के लिए भी अच्छा होगा। राजनीतिक दलों के लिए जब काम करेंगे तब उनको वोट मिलेंगे। और आपने कहा कि हमने 53,000 करोड़ रुपए के जो कामों की सौगात की, वो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो फ्री बीज नहीं है। जो हमने घोषणा की वो कुछ योजनाओं की घोषणा की है, वो फ्री बीज नहीं है। इस बात की घोषणा की, चाहे वो मकान की बात की हो, ये गरीबों के लिए आवास की बात की हो, ये फ्री बीज नहीं है। हाँ। इससे तो उत्पादकता, जब मकान बनेंगे तो उसमें कई सारी चीजें लगती, उससे 10 लोगों को काम मिलता है, और उससे उस व्यक्ति का भी जो जीवन स्तर है, जो बहुत गरीब आदमी है, उसका जीवन स्तर ऊपर उठता है। उसके जो किराए के पैसे बचते, तब उससे दूसरा काम शुरू करता है। तो ये हमारा जन कल्याण का भी, ये देखिए, ये कोई सरकार केवल विकास या आर्थिक आधार पर नहीं चलती। हमारे संविधान में लिखा है कि सामाजिक कल्याण और सामाजिक हमको जन कल्याण, इनके लिए भी काम करना चाहिए। केवल निर्माण करना, पुलिया बनाना काम नहीं है सरकार का। सरकार का काम है सामाजिक सरोकार के जरिए जन कल्याण का काम करना। और हमारी संस्कृति भी यही है कि हम किसी की मदद करें। यदि कोई गरीब आदमी को, यदि उसकी मृत्यु के बाद में जो हमने हमारी उस योजना में कि उसको 5,000 रुपया उसके अंतिम संस्कार के लिए मिलेंगे, तो ये मैं आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो कहते हैं कि साहब बीजेपी भले ही हमारी चीजों को फ्रीबीज कहे, लेकिन सरकार के पास इतना पैसा होता है कि हम बिल भी माफ कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें भी जनता को दे सकते हैं, तब भी हमारा खजाना पर्याप्त रहता है। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को मानता हूँ कि अकर्मण्यता के अंधेरी सुरंग में जनता को, देश को नहीं डालना चाहिए। और ये मुफ्त की जो रेवड़ी है, ये किस रूप में अलग अलग उसका, ये अगर उसकी परिभाषित किया जाए तो मुफ्त की रेवड़ी की परिभाषा स्पष्टतया
ये है कि हम जिसको दे रहे हैं वो केवल गिफ्ट है, उससे कोई उत्पादकता नहीं बढ़े। हाँ, तो मैंने कहा ना, ये हमारा संविधान जो कहता है हम विकास के काम, जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अब जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना, रेवेन्यू आएगा तो जन कल्याणकारी कई सारी योजनाएं भी हमको शुरू करना पड़ेगी। विधवा पेंशन तो ठीक, क्या फ्री ये स्वीकार करना भी अपने आप में एक अच्छी बात होती है। देखिए, ये इसमें अंतर करना पड़ेगा, इसमें बहुत बारीक अंतर करना पड़ेगा। और ये जो केवल बिल्कुल वो बंद होना। संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार जाते जाते पूरी तरह से योजनाओं का पिटारा खोल दिया और जितनी घोषणाएं हो सकती थी वो एक दिन में ही कर दी गई। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर ये सरकार इतनी ही जनहितैषी होती, जी बोलिए, इसके मन में इतनी चिंता होती, तो निश्चित रूप से ये सरकार 18 सालों तक जनता की सुध लेती, आदिवासियों की सुध लेती, दलितों की सुध लेती, गरीबों की सुध लेती, बेरोजगारों की सुध लेती। लेकिन इस सरकार ने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। इस सरकार का केवल और केवल एक एजेंडा था, भ्रष्टाचार करना और अपने नेताओं के घर भरना। निश्चित रूप से व्यापम जैसे कांडों ने, सिंहस्थ जैसे घोटालों ने, महाकाल लोग जैसे घोटालों ने और रेत के अवैध उत्खनन ने, माफियाओं को संरक्षण ने हमारे प्रदेश को कलंकित किया है। कुपोषण ने, गरीबी ने, बेरोजगारी ने हमारे प्रदेश को कलंकित किया है। झारखंड और बिहार से यदि हमारे प्रदेश की तुलना होती है तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश कलंकित हुआ है। लेकिन इस सब की चिंता शिवराज सिंह को नहीं थी। आपने देखा कि उज्जैन में शर्मसार कर देने वाली किस प्रकार से एक बालिका के साथ घटना हुई। यह घटना कोई अनोखी नहीं थी। इस प्रकार की घटनाएं हर रोज इस मध्य प्रदेश में घटती है, लेकिन इस प्रदेश का असंवेदनशील और निष्ठुर मुख्यमंत्री इन कामों के लिए बिल्कुल उसको फुर्सत नहीं है। उसको फुर्सत है केवल व्यापम करने के लिए, उसको फुर्सत है केवल अवैध उत्खनन के लिए, उसको फुर्सत है अपनी नोट गिनने की मशीनें चालू करने के लिए, और उसको फुर्सत है इन सबूतों को मिटाने के लिए, सतपुड़ा भवन में आग लगाने के लिए। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये पिटारे उनको खोलना पड़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है उनके नीचे से जमीन सरक गई है। इसलिए अपनी अंतिम कोशिश कर रहे हैं। जब दिया बुझता है तो उसकी नौ थोड़ी ज्यादा तेज पड़ पाती है। प्रधानमंत्री जो फड़फड़ा रही है जाने के जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस को वोट देना मतलब देश को फिर 50 साल पीछे ले जाने जैसा रहेगा। आने वाले 50 सालों के लिए सोचना है तो बीजेपी को वोट करे जनता। बहुत अच्छी बात बोली प्रधानमंत्री जी ने, जो कहा है कि 50 वर्षों तक पीछे चले जाएगा अगर कांग्रेस को वोट दिया देश। तो 70 वर्षों में कांग्रेस में जो बनाया है ना, ये प्रधानमंत्री ने केवल वही बेचा है। और आज प्रधानमंत्री के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि उन्होंने रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया। और निश्चित रूप से ये केवल एक व्यक्ति के हित के लिए जो प्रधानमंत्री काम कर रहा है, वो देश की 125 करोड़ 135 करोड़ जनता के साथ अन्याय कर रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर फेल हुए। उन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक। उन्होंने कहा था कि हर एक व्यक्ति के पास मकान होगा 2022 तक। कहां गई किसानों की आय दोगुनी? लागत मूल्य बढ़ गया है। 1150 रुपए में सिलेंडर 1130 रुपए में दे रहे गरीबों को, जो कि यूपीए के समय पे 425 रुपए का मिलता था। निश्चित रूप से ऐसा छल कपट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। मणिपुर में हमने देखा हमारी बहनों की नग्न परेड कराई गई और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द नहीं निकले। शर्म आती है लाडली बहना के नारा देने वालों पर, जो हमारी बहनों की नग्न परेड के बावजूद एक शब्द नहीं बोलते। ऐसे लोग ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को जो संरक्षण दे रहे हैं, जिन्होंने हमारी महिला पहलवानों को, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते ये लोग। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ऐसी कायर सरकार अपराधी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। उसको नैतिकता की बातें और बड़ी बड़ी बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, मैं गोविंद जी से एक जवाब ले लेता हूं। गोविंद जी, महंगाई को लेकर बहुत कुछ अभी तक कहा सुना गया और उज्ज्वला योजना में 200 रुपए और आपने कम किए और फिर 450 रुपए की योजना भी लाए मध्य प्रदेश में, लेकिन तब भी आम जनजीवन को महंगाई से राहत देने के लिए और भी क्या कुछ प्लान है आपके पास? उस पर काम हो रहा है? देखिए, महंगाई को काबू में लाने के लिए तो सरकार ने एक अधिनियम ही बना दिया। कोई भी सरकार आएगी ना, अब वो उसको महंगाई को नियंत्रण करना ही पड़ेगा। महंगाई पर जो गीत लिखे गए, महंगाई पर फिल्म बनी, महंगाई पर फिल्में बनी, महंगाई पर गाने बने, महंगाई पर गीत लिखे गए, महंगाई पर बड़ा मीम, बहुत सारे व्यंग और व्यंग आलेख लिखे गए, महंगाई पर निबंध लिखे गए, वो जमाना लग गया। जी। महंगाई पर इस तरह की बातें नहीं आती। महंगाई डायन मार गई और हाय हाय महंगाई, कई गीत हमने सुने हैं। और किस तरह से मखौल उड़ाया गया कांग्रेस में,
समय गरीबों का उपहास उड़ाया गया, कहा कि ये भूख ज्यादा खा लेता है गरीब, इसलिए महंगाई बढ़ती। कमलनाथ जी कहते थे कि महंगाई इसलिए बढ़ेगी, गरीब खाना ज्यादा खाता है, इस तरीके के कुतर्क करते थे। अब हमने जो नियम बनाया उसके तहत महंगाई की दर को, इन्फ्लेशन की दर को इतने नियंत्रण में रखना पड़ेगा। इनके समय तो डबल डिजिट में थी। दूसरी बात जो मेरे ये अनुज कह रहे थे कांग्रेस का कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया, ये इन्होंने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस असफल है अपने दायित्व का निर्वहन करने में। विपक्ष की जो भूमिका उनको मिली थी उसमें वो एक भी मंत्री को केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के जेल नहीं करा पाए। वो किसी एक के खिलाफ कहीं कोर्ट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर पास नहीं कर पाए। जी। अब ये खुद चिल्ला रहे ऐसा कर दिया। अरे भाई, आप बिना बेसिस पेड़ की बात कर रहे हो, आप विपक्ष में हैं, आपके पास इतने सारे संसाधन थे, आप कोर्ट जा सकते थे, आप कई जगह जा सकते थे, आप लिख के दे सकते थे, आप प्रमाण से मीडिया के सामने रख सकते थे। चलिए आपके इस सवाल पे सीधा जवाब ले लेते हैं, संतोष जी से सीधा जवाब ले लेते हैं। जी सीबीआई की रेड कहाँ डर रही है? ठीक है सर, ठीक है सर, संतोष जी पहले अपना प्लीज। हिसाब तो दे दें, फिर हमारी स्क्रूटनी करें। बिल्कुल आप असफल हो गए। आप ही के सवाल पर जवाब ले लेते हैं, समय थोड़ा कम है हमारे पास। स्मारक बन गए हो आप। हाँ ठीक है गोविंद जी, सवाल हो गया। आम आदमी पार्टी तरीके नई पार्टी उभर जाती है। ठीक है गोविंद जी, इनको अपना इंट्रोस्पेक्शन तो करते नहीं। ठीक है संतोष जी, मैं कह रहा हूँ बोलिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 53,000 करोड़। ठीक है गोविंद जी, जवाब सुन लेते हैं प्लीज। विकास के काम नहीं हो तो लोकार्पण कहाँ से होता है भाई? जी ठीक है गोविंद जी, जवाब सुन लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बेचैनी और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी दोनों को समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज किस मुंह से मुंह खोलेगी? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा पाए। मैं कहता हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधियों के खिलाफ प्रधानमंत्री यदि परमिशन नहीं देंगे, अजीत पवार जिनको एक दिन पहले वो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी बता रहे थे, हमने परमिशन के इंतजार। ठीक है गोविंद जी तो भ्रष्टाचार प्लीज, वो भी सुन रहे थे आपको। पूरा समर्थन देखिए वो भी सुन रहे थे। थोड़ा चर्चा हम लोग ऐसी करें कि एक दूसरे को सुना जाए। जी मैं तो कह रहा हूँ नहीं ठीक है गोविंद जी संतोष जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। देरी से हमारे साथ जुड़े थे। संतोष जी बोलिए। नहीं संतोष जी भाषण देना आता है, ठीक है कुछ है नहीं। संतोष जी बोलिए मुझे बोलने कहाँ दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से तानाशाही करते हैं, कांग्रेस के लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन ये आवाज दबाने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार हो या मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार हो, महाकाल लोग कुपोषण के नाम पर जो घर भरे हैं लोगों ने अपने जो बच्चों के पोषण आहार का पैसा है वो जो सरकार खा गई, इसके विरुद्ध कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस चलिए ठीक है सर, समय चर्चा का अब समाप्त हो चुका है। गोविंद मालू जी, संतोष गौतम जी, मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बड़ी बहस में आज चर्चा हो रही थी कि आचार संहिता से पहले क्या शिवराज सरकार ने बिल्कुल विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। कांग्रेस का कहना है कि जाते जाते जितना सरकार दे सकती थी वो देते हुए जा रही है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि आने वाले समय में जनता को उसका लाभ मिलेगा या नहीं। ये कहना था कांग्रेस का। 53,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मंच से दी है। कई जिलों की योजनाएं इसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से सवाल खड़े कर रही है। और एक सवाल और था हमारी आज की चर्चा में, जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, माफ कीजिए राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार सहित चुनाव आयोग से भी पूछा है फ्रीबीज को लेकर, जिस पर 4 हफ्ते का समय भी दिया गया है। हालांकि अब देखना होगा इसको लेकर जवाब क्या सामने आता है। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।